गाइज, आप लोगों ने मारुति, हुंडई और बाकी कार कंपनीज को टीवी में अपनी एडवर्टीजमेंट करते देखा होगा। लेकिन क्या आपने कभी लैम्बोर्गिनी या फिर बुगाटी जैसी कार कंपनीज को टीवी में ऐड करते देखा है? नहीं, वो अपनी टीवी में ऐड नहीं करते, क्योंकि लैम्बोर्गिनी जैसी कंपनीज जानती हैं कि जो लैम्बोर्गिनी को अफोर्ड कर सकता है वो टीवी जैसे डब्बे के आगे बैठ के अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा होगा। हाँ, ये कंपनीज ऑनलाइन अपनी एडवर्टीजमेंट जरूर करती हैं, क्योंकि इनको पता है कि अमीर लोग ऑनलाइन नॉलेज को बढ़ाने के लिए जरूर आते हैं। इस पूरी ही दुनिया का सबसे पहला बिलियनर कौन था? क्या आप ये बात जानते हैं? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। एक मिलियनर उसे कहते हैं जिसके पास $1 मिलियन यानी कि आज के हिसाब से लगभग 7 करोड़ रुपए हों, और एक बिलियनर उसे कहते हैं जिसके पास $1 बिलियन यानी कि लगभग आज के हिसाब से 7,000 करोड़ रुपए हों। और दुनिया का सबसे पहला व्यक्ति जिसने 1 बिलियन वर्थ को सबसे पहले छुआ था वो था जॉन डी रॉकफेलर, जिन्होंने 1916 में, जी हां आप ठीक सुन रहे हैं, 1916 में $1 बिलियन की वर्थ के आंकड़े को छुआ था। इनफैक्ट बिलियनियर शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले उन्हीं को डेडिकेट करने के लिए किया गया था। क्या इसके एक छोटा सा बच्चा मार्वल सुपर हीरोज का फैन था, लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम यह थी कि उसका एक कान खराब था, उसे अच्छे से सुनाई नहीं देता था। तो डॉक्टर्स ने उसे हियरिंग एड यानी कि सुनने की मशीन पहनने को कहा, लेकिन उस बच्चे ने मना कर दिया। जब कारण पूछा तो उसने कहा कि सुपर हीरोज हियरिंग एड नहीं पहनते, कूल नहीं लगता, इसलिए मैं भी नहीं पहनूंगा। जब ये बात मार्वल को पता लगी तो स्पेशली उस बच्चे के लिए मार्वल ने एक ऐसा सुपर हीरो डिजाइन किया जिसका खुद का भी कान खराब था और वो हियरिंग एड पहनता था। जब वो फेमस हुआ तो फिर उस लड़के ने भी शौक से हियरिंग एड पहनना शुरू कर दिया। देखिए, बाकी चीजों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये सोच मार्वल की सुपर हीरो जैसी जरूर है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, आप लोगों ने लेजर लाइट तो देखी होगी। अब हमको यह पता है कि लाइट एकदम सीधी लाइन में ट्रेवल करती है, बेंड नहीं होती। लेकिन लेजर लाइट को आप पानी के साथ बेंड कर सकते हो, और यह काम आप घर पे भी कर सकते हो। मैं आपको बताता हूं कैसे। आप एक काम करिए, एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का बोतल लीजिए और उसमें नीचे से थोड़ी ऊपर एक छेद कर दीजिए। अब उसमें पानी भरिए। जब आप पानी भरेंगे तो छेद से पानी बाहर निकलेगा। अब बोतल की दूसरी तरफ से उस पर लेजर लाइट डालिए, तो आप देखेंगे कि पानी के साथ साथ लेजर लाइट भी बेंड हो रही है, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। अब आप एक काम करिए, घर पे इस सिंपल से एक्सपेरिमेंट को करके देखिए, और करने के बाद चैट सेक्शन में आके लिखिएगा कि आप इसमें सक्सेसफुल हुए कि नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, आज मैं आप लोगों को अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़े 2 इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। फैक्ट नंबर 1, किसी भी फोटोन को सन से अर्थ तक आने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसी फोटोन को सन की कोर से सन के सरफेस तक आने में 40,000 सालों का समय लगता है ना इंटरेस्टिंग। फैक्ट नंबर 2, मंगल ग्रह लाल क्यों है? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है जंग। मंगल ग्रह की सरफेस पर फेरस ऑक्साइड प्रेजेंट है, जो कि जंग यानी कि रस्ट बनाती है, और वही रस्ट उसके एनवायरनमेंट में फ्लोट होती रहती है, जिसकी वजह से मंगल ग्रह आपको लाल दिखता है। 2 जुलाई 2020 यानी कि कल का दिन इंडियन रेलवे के लिए रिकॉर्ड ब्रेकिंग डे था, क्योंकि इसी दिन इंडियन रेलवे ने भारतीय इतिहास की सबसे लंबी ट्रेन को नागपुर से कोरबा के बीच में दौड़ाया। इस ट्रेन की कुल लंबाई 2.8 किलोमीटर, जी हां आप ठीक सुन रहे हैं, 2.8 किलोमीटर थी, और इसमें टोटल 251 वैगन को जोड़ा गया था। इस ट्रेन को खींचने के लिए लगभग 6000 हॉर्स पावर के 4 इलेक्ट्रिकल इंजन का इस्तेमाल किया गया था। इस ट्रेन का नाम शेषनाग रखा गया है। इसके पहले तक लॉन्गेस्ट ट्रेन का रिकॉर्ड सुपर एनाकोंडा के नाम था।
आईएएस के इंटरव्यू में गजब के सवाल पूछे जाते हैं जो कि दिखने में शुरू में आसान लगते हैं, लेकिन उनके जवाब सिर घुमा देते हैं। उन्हीं में से एक सवाल है कि आप 80 में से 8 कितनी बार घटा सकते हो। सवाल को ध्यान से सुनेगा। 80 में से 8 आप कितनी बार घटा सकते हो, यह सवाल था। और अगर आपका जवाब भी 10 है तो आप भी गलत है। एक्चुअली ज्यादातर लोग इसका जवाब 10 ही देते हैं, लेकिन इसका सही जवाब है 1। एक्चुअली अगर आप 80 में से एक बार 8 घटा दोगे तो आएगा 72। अब अगली बार 8 आपको 72 से घटाना है, 80 से नहीं। इसलिए 80 में से 8 आप एक ही बार घटा सकते हो।